चंपक चतुर्वेदी भारत में एक नाट्य मंडली चलाते हैं। वह दो लोगों को काम पर रखता है, बंटी कला में स्नातक और बबला जो न तो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। एक को नाटक के नायक की भूमिका निभानी होती है तो एक को खलनायक की। दोनों आदमी एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों ही नायक की भूमिका चाहते हैं। चंपक को पता चलता है कि बंटी ने नाटक की नायिका अंजलि को परेशान किया है और वह उसे दंडित करता है। समूह को रविंदर तनेजा द्वारा ब्रिटेन में 30 नाटकों के मंचन का अनुबंध मिलता है। हालांकि प्रस्थान के दिन अंजलि बाहर निकल जाती है, जिससे चंपक के पास नायिका के बिना यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वह ब्रिटेन में रहते हुए एक नायिका की भर्ती की उम्मीद करता है। आते ही चंपक अपनी पूरी टीम से कहता है कि जो भी उसके लिए हीरोइन लाएगा उसे मुख्य हीरो का रोल दिया जाएगा। बबला भारतीय आबादी से एक उपयुक्त नायिका की तलाश में जुट जाता है। एक को ढूंढने के लिए एक कैब ड्राइवर गुल्लू की सलाह पर वह एक बगीचे में जाता है जहां बंटी उसके पीछे आता है और दोनों नायक की भूमिका निभाने के लिए सहमत होते हैं। बबला का सूटकेस गलती से हेरोइन से भरे दो लोगों द्वारा बदल दिया जाता है और परिणामस्वरूप दोनों व्यक्ति, बंटी और बबला, स्थानीय पुलिस द्वारा संदिग्ध माने जाते हैं, जिसका आयुक्त एक भारतीय जेडी मेहरा है। सूटकेस बदलने वाले दो लोगों के बारे में पता चला है कि वे मनुभाई गांधी नाम के एक बिल्डर के अधीन काम करते हैं, जो एक ड्रग तस्कर भी है और अपने खरीदार शेर खान को ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा है। बंटी गुल्लू के साथ हीरोइन की तलाश में है। दो गुंडे, गुरु और हक्का, जर्मनी में रहने वाली एक महिला को जानते हैं और अपने सभी पुरुषों के साथ उन दोनों के साथ जर्मनी जाने की जिद करते हैं। दोनों सभी गुंडों को धोखा देकर गिरा देते हैं और इस प्रक्रिया में गुरु का पैर टूट जाता है। बंटी ने मुन्नी नाम की एक महिला को भर्ती किया क्योंकि उसने उनकी कार के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। मुन्नी को नाटक की नायिका के रूप में स्वीकार किया जाता है और समय के साथ मुन्नी और बंटी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मुन्नी एक दिन अचानक खुद को एक वाहन के सामने फेंक देती है और अस्पताल पहुंचती है। जब उसे होश आता है तो वह सभी को बताती है कि वह निशा चौहान है और उसकी शादी विक्रम से हुई है, जो लिवरपूल में रहता है। डॉक्टर ने बंटी को बताया कि मुन्नी निशा में आत्महत्या की प्रवृत्ति है और इसलिए उसने वाहन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। विक्रम आता है, सभी को धन्यवाद देता है और अपनी पत्नी को घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद बंटी को बेचैन निशा का फोन आता है, जो उसे तुरंत आने के लिए कहती है। वह चंपक और बबला के साथ उसके शरीर को आग की लपटों में देखने के लिए वहां पहुंचता है। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। एक दिन बंटी कुछ देर के लिए निशा को सड़क पर देखता है, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। फिर समूह एक ऐसा नाटक खेलने का निर्णय लेता है जिसमें नायिका की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु और उसके आदमी बंटी को ढूंढते हैं और अपना बदला लेने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन बंटी भाग जाता है और गुरु बंटी का पीछा करते समय उसका दूसरा पैर तोड़ देता है। नाटक की रात भयभीत चंपक भी निशा को थिएटर के वॉशरूम में देखता है। अचानक विक्रम हाथ में बंदूक लेकर बबला, बंटी और चंपक से टकराता है और बंटी गलती से बंदूक का ट्रिगर दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वे किसी भी संदेह से बचने के लिए विक्रम के शरीर और चंपक के खून से सने कुर्ते को छिपा देते हैं। वे नाटक करने जाते हैं, लेकिन विक्रम का शरीर अचानक मंच पर गिर जाता है। मेहरा, जो दर्शकों में मौजूद था, मामले की जांच करता है और विक्रम के शरीर पर चंपक का खून से सना हुआ कुर्ता और बबला की चेन पाता है और तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। जब तीनों को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो गांधी के लोगों ने बदला लेने के लिए कार में बम फेंक दिया क्योंकि उन्हें संदेह था कि तीनों गुप्त पुलिस वाले हैं
जो उन्हें भागने के लिए मजबूर करता है। बंटी सुझाव देता है कि इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए उन्हें निशा को ढूंढना होगा। उन्हें पता चला कि निशा ने उनके घर में घुसकर अदिति देसाई के नाम से मुंबई का टिकट बुक किया है। वे उस नंबर पर कॉल करते हैं जो उसने बुकिंग के लिए पंजीकृत किया था और पता चला कि उसने शीतल का नाम ले लिया है और बार में काम करती है। बंटी, बबला और चंपक एक बार में काम करने वाली लड़की को ढूंढने जाते हैं और बार में उसकी तलाश करते हैं। वहां शीतल नाम की एक और लड़की काम करती हुई मिली। उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें उस पर निशा का दोस्त होने का संदेह था। इस दौरान गांधी के लोगों द्वारा चंपक का अपहरण कर लिया जाता है और वे उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए यातना देते हैं कि उन्हें संदेह है कि वह उनके नशीली दवाओं की तस्करी के कारोबार के बारे में जानता है। इस बीच गुरु और उसके आदमी गुल्लू की टैक्सी लेते हैं और धमकी देते हैं कि जब तक वह बंटी को उनके पास नहीं लाता वे उसे वापस नहीं देंगे ताकि वे अपना बदला ले सकें। फिर गुल्लू को टैक्सी के मालिक और उसके आदमियों ने पकड़ लिया, जो धमकी देते हैं कि अगर उसे टैक्सी वापस नहीं मिली तो गुल्लू को जेल भेज दिया जाएगा। बबला और बंटी शीतल का पीछा करते हुए ट्रेन तक जाते हैं, जहां वे उसे निशा को मुंबई का टिकट देते हुए देखते हैं। बंटी उसे पकड़ लेता है और एक टावर के शीर्ष तक उसका पीछा करता है। गुल्लू यह देखता है और गुरु और उसके आदमियों को बंटी को ले जाने और टैक्सी वापस करने के लिए बुलाता है और टैक्सी मालिक और उसके आदमियों को टैक्सी वापस लेने के लिए कहता है। गांधी ने खान के साथ अपना सौदा पूरा करने के लिए टावर को अपने गंतव्य के रूप में चुना और उसे वहां आने के लिए कहा। निशा ने बंटी को बताया कि उसका असली नाम अदिति देसाई है और उसे विक्रम चौहान ने 20 लाख रुपए और भारत के टिकट के बदले में कुछ समय के लिए अपनी असली पत्नी निशा चौहान के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा था। लेकिन जब उसका काम पूरा हो गया और उसे दूर जाना पड़ा तो उसने देखा कि विक्रम उसकी असली पत्नी से पैसे ऐंठने के लिए उसकी हत्या कर रहा है। उसने निशा को बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रही। यह असली निशा थी जो जल गई और मर गई। खेल की रात अदिति बंटी और अन्य लोगों को सच्चाई बताने आई थी, लेकिन उसे विक्रम ने देख लिया, जो वहां भी था और अदिति, नकली निशा, को मारना चाहता था, जो वह अपनी पत्नी की हत्या का एकमात्र गवाह था। लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, मेहरा ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में उसे गोली मार दी। जब उसका सामना बंटी, बबला और चंपक से हुआ तो वह पहले ही घायल हो चुका था। मेहरा तब आता है और कहानी का अपना पक्ष बताता है कि उसने निशा का बदला लेने के लिए विक्रम को मार डाला, जो बताता है कि वह उसकी बहन थी। विक्रम ने उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसे नशीला पदार्थ खिला दिया। वह अदिति को मारने की कोशिश करता है क्योंकि विक्रम की हत्या में वह भी एकमात्र गवाह थी, लेकिन ऐसा होने से पहले गांधी और उसके 2 आदमी चंपक को बंदी बनाकर गुरु और उसके आदमी, जिन्होंने तनेजा का अपहरण कर लिया था क्योंकि उनका मानना था कि वह बंटी का है, बॉस जिसने उसे उन्हें धोखा देने के लिए कहा था, गुल्लू, खान, टैक्सी मालिक और टैक्सी मालिक के आदमी आते हैं। गांधी का मानना है कि वहां मौजूद सभी लोग गुप्त पुलिस हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हवा में गोलियां चलाते हैं, जो मधुमक्खियों के एक घोंसले को मारती हैं, जो सभी का पीछा करती हैं, मेहरा को छोड़कर, जो भाग जाती है शीर्ष मंजिल पर लगी घड़ी के बाहर। फायर ब्रिगेड की टीम उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी सीढ़ी से गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं और अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां मेहरा चंपक की टीम से मिलने जाते हैं, उनके पासपोर्ट लौटाते हैं और खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं।